करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे पुराने टॉपिक को। हमारा पुराना टॉपिक था रेशनल नंबर। तो देखते हैं हम रेशनल नंबर्स होते क्या हैं एक बार फिर से। रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और जहां पर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल कभी भी नहीं होता। मतलब सारे नेचुरल नंबर, सारे जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। इस तरह से हम डिनोट करते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स तो हमने पता लगा लिया कि अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कभी भी p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते। कभी भी p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते हैं जहां पर q 0 के इक्वल ना हो। मतलब इस तरह से जो नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। या फिर बिना डिनोमिनेटर के कोई भी नंबर 4, 3, 5, 7 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे रेशनल नंबर होंगे, ये इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक, तो इरेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? इरेशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं मोस्टली रूट के अंदर, जैसे √2, √3, √5, ये सॉल्व नहीं हो सकते। वैसे तो इनकी वैल्यू डिफाइंड है अगर सॉल्व करें, लेकिन वो रिपीटेड है। जो डेसिमल वैल्यू है इनकी वो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती इरेशनल नंबर्स की। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वैसे बहुत सारे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल बताया था, √2, √3, √5, √7, √10, √11, √13, √17 और भी बहुत सारे रेशनल नंबर हैं। जितने भी सारे नंबर जो मतलब रूट की फॉर्म में होते हैं वो सारे रेशनल ही होते हैं। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये रेशनल नंबर में इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं उस मेथड को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मेथड से हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल में दिया हुआ है 1/2, इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करके क्या आएगा हमारा डेसिमल नंबर? 0.5। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है जैसे 5/2, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 2.5। नॉर्मली डिवाइड करना है और जो डेसिमल वैल्यू है वो लिख देनी है। तो ये मेथड होता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन भी दो टाइप का होता है। टाइप 1 कौन सा होता है? टाइप 1 डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग, और टाइप 2 डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या अंतर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है उसमें रिमाइंडर जो है वो एक फिक्स स्टेज पर 0 के इक्वल हो जाता है। टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होता। मतलब टर्मिनेटिंग में एक फिक्स स्टेज पर जब हम डिवीजन करते हैं दो नंबर्स का, तब एक फिक्स स्टेज पर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है और जो हमारा प्रोडक्ट होता है, मतलब जो आंसर होता है हमारा, वो एक फिक्स हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 के इक्वल आता ही नहीं है, रिपीट करता रहता है। तो 1 आएगा,
फिर दोबारा 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब हम एग्जांपल देखेंगे एक एक करके दोनों का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल में सपोज कर लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 4/5, तो इसका डिवीजन करेंगे हम 4/5। 4 तो 5 से छोटा है, 5 से डिवाइड होगा नहीं, क्या करेंगे हम पॉइंट लगाकर यहाँ 0 ऐड कर लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा 5 से? 8 जाएगा 40 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स जाएगा, आएगा 40। रिमाइंडर यहाँ क्या आया 0। तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका हमें आंसर क्या मिला 0.8। एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 3/10, इसमें भी सेम ही है। इसका हमारा क्या आंसर आएगा 0.3। इसमें रिमाइंडर हमें क्या मिला 0। तो जहां पर रिमाइंडर 0 होता है, जहां पर किसी फिक्स स्टेज पर एक फिक्स वैल्यू हमें मिलती है, उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग को मैंने बताया था रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होता नॉन टर्मिनेटिंग में। इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए नंबर दिया हुआ है 1/3। अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 छोटा जाएगा नहीं, 1 पॉइंट यहाँ 0, फिर जाएगा 3 टाइम्स 9, रिमाइंडर बचा हुआ। फिर दोबारा से डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ 0 रखेंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा, फिर 9, फिर यहाँ रिमाइंडर 1 मिला, फिर 0 लगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर रिमाइंडर 1 मिला। तो इस तरह से स्टेप आगे रिपीट होता ही रहेगा और यहाँ आगे 3 मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू बार बार रिपीट कर देगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट होता ही नहीं है, कभी डिवीजन इसका खत्म होगा ही नहीं। तो इन शॉर्ट हम इसका आंसर क्या लिख देते हैं 0.33 बार। 0.33 बार मतलब बार का मतलब ये होता है जिस भी वैल्यू पर बार लगाए वो मतलब रिपीट होनी है आगे। तो 33 पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि 33 आगे बहुत बार रिपीट होना। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो दो टॉपिक थे हमने अभी जो कवर किए, इरेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वो क्या है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आई थिंक सबने पढ़ी होगी पहले कभी ना कभी, और सबको पता ही होगा नंबर लाइन क्या होती है। ग्राफ पेपर पर हम शो करते हैं दूसरी नंबर लाइन को एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में। ठीक, तो ये y एक्सिस हटा देते हैं, चलो इसमें सिर्फ x एक्सिस के वाट से लेते हैं इसको। तो यहाँ वैल्यू पहुंचेगी हमारी -1, -1, -2, -3, -4 और -5। तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। अब इसका इस चैप्टर में क्या यूज है? इस चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। वो ये है कि हमें जो नंबर है हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो हमें नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेशनल नंबर्स के बारे में बता दूं, रेशनल नंबर्स को कैसे शो करना है। रेशनल नंबर का हमने सपोज कीजिए एक एग्जांपल दिया है 2, और डायरेक्टली नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो यहां से यहां तक ये आ गया हमारा 2। ठीक, 3 दिया है तो और आगे बढ़ जाएगा, 3 तक पहुंच जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 4 दिया है तो और आगे हो जाएगा, 4 तक पहुंच जाएगा, ये 4 शो हो गया। ये तो बात रही नॉर्मल बिना डिनोमिनेटर के जो नंबर दिए उनकी। अब बात करते हैं जिन रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर दिया होता है, जो p/2 की फॉर्म में होते हैं। 1/2, 2/5। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें देखना है, इसमें हमें पहले नंबर लाइन क्रिएट करनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह के नंबर्स में हमें क्या करना होता है, जो हमारा न्यूमरेटर है
वो हमारा मेन नंबर है। ठीक, वो मेन नंबर कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये 1 से छोटा है 1/2, तो 0 से 1 के बीच में हमें क्या करना है, नीचे कितना नंबर दिया है 2, तो हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। ठीक, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, तो हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऊपर न्यूमरेटर हमारा 1 दिया है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हमारा सेकंड पार्ट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट ऊपर दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट पार्ट पर इसको मेंशन कर देंगे। तो जो 1/2 होगा वो हमारा इस पॉइंट पर मेंशन होगा। फिर दिया हुआ हमें 2/5, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, बस फर्क क्या है, इधर 1/2 था तो हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पर 2/5 दिया है, तो हम इसको पहले 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमारे पास में 5 इक्वल पार्ट्स होगा, और ऊपर न्यूमरेटर है 2, तो हमें सेकंड पार्ट पर उसको मेंशन करना है। तो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे 2/5। तो इसी तरह से बाकी जितने भी रेशनल नंबर हैं उन सबको हम इसी तरह से मेंशन करेंगे। ठीक, तो ये तो रेशनल नंबर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। जब रेशनल नंबर हम शो करते हैं तो रेशनल नंबर भी होने चाहिए। तो इरेशनल नंबर की बात करते हैं कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे शो करें नंबर लाइन पर। इरेशनल नंबर के एग्जांपल है वही √2, √3, √5 एक्सेट्रा। तो पहले हमें क्या करना है, नंबर लाइन क्रिएट करनी है, 0 1 2 3 4 5। सपोज कीजिए हमें √5 इसको नंबर लाइन पर शो करना है, तो हम क्या करेंगे, √5 के लिए हम इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसका यूज करेंगे। तो पहले क्या करना है, हमें √5 दिया हुआ है, इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर किस किस चीज का मतलब जो स्क्वायर है, किस किस नंबर का स्क्वायर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो √5 के अंदर क्या होगा, 2 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करें तो √5 बनेगा अपने पास में। तो ये नंबर हमारे पास आ गए। तो हम क्या करेंगे, जो आगे वाला नंबर है मतलब जो बड़ा वाला होगा उसको नंबर लाइन करते हुए देख लेंगे। ये हमारे पास 2 और दूसरा नंबर है 1। तो हम क्या करेंगे, जितनी लेंथ मतलब जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर ही यहाँ वर्टिकली हम 1 शो करेंगे। तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और यहां से यहां तक की इसकी वैल्यू हो गई 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, जहां तक भी वर्टिकली नंबर बन गया है हमारा उसको फिर 0 पर ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम होती है। वो थ्योरम क्या होती है, सपोज कीजिए इसकी साइड दी हुई है ए सी और बी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारे पास में AB क्या दिया हुआ है 1 स्क्वायर, BC क्या दिया हुआ है 2 प्लस 2 स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर के, मतलब इन दोनों मतलब इस लाइन के स्क्वायर के इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो क्या होगा यहाँ पर, तो AC स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2 टू द 4। तो AC स्क्वायर आ जाएगा हमारा 5 के ऊपर। तो AC की वैल्यू क्या आएगी, AC जो आएगा हमारा √5 के इक्वल आएगा। तो ये जो AC की लेंथ है वो हमारी कितनी हो जाएगी, √5। तो ये जो इरेशनल नंबर √5 है वो किस तरह से शो होगा, वो इस तरह से शो होगा। और बाकी के इरेशनल नंबर जितने भी हैं उनके वो सभी इसी तरह से नंबर लाइन पर शो होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको नंबर लाइन, डेसिमल एक्सपेंशन और इरेशनल नंबर ढंग से समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर नए भी होंगे मेरे ख्याल से। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं हमारे, वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस जो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और सारे टॉपिक्स आपके कवर कराए जाएंगे। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 चारों क्लासेस के बैच स्टार्ट होने वाले हैं। अभी मैंने 9th और 10th क्लास की वीडियोस डाली है, 11th और 12th क्लास की वीडियोस अभी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन, सी यू टुमारो।